अनमोल वचन। महाराज सुल्तानपुर लोधी की धरती के उपर आन के विराजमान होए। उस वक्त सवेरे शाम सतगुरु साहब जी कीर्तन दे विच जुड़दे ते जेड़े अकाल पुरख वाहिगुरु नूं प्यार करन वाले लोग सन, जीव सन, वो आन के गुरु नानक साहब महाराज दे कोल बैठदे, आन के सतगुरु दे कोलों कीर्तन सरवण करदे, गुरु नानक साहब महाराज जी दे कोलों शब्द दी विचार सरवण करदे। वो सारे गुरु नानक साहब महाराज जी दे चरनां दे भौरे बन चुके सन। सारा दिन मेरे सतगुरु मोदी खाने ते नौकरी करदे, सवेरे शाम सतगुरु साहब जी कीर्तन दे विच जुड़दे ते मेरे गुरदेव पिता जी दे घर विच जे कोई आ जांदा, कोई गरीब गुरदा आया, कोई भुखा आया, कोई तन ते कपड़ा ढक्कण वास्ते लैण वास्ते आया, कोई भी सतगुरु दे घर दे विचों खाली नहीं गया। मेरे गुरदेव ने उहदे तन दी, उहदे मन दी सारे तरह की लोड़ की पूर्ति की है। इत्थों तक सुल्तानपुर दे विच रहन वाले लोग जिहड़े सन सतगुरु दे श्रद्धालु बन गए। ते सच ये है, एक बच्चे तो लैके बजुर्ग तक सारे गुरु नानक साहब महाराज की महिमा गाउण लगे कि ये जिहड़ा मोदी आया है इन्हें सचमुच गरीब लोगों की बांह नूं पकड़िया है। महाराज अपने कोलों भी उन्हां गरीबां की बांह पकड़ के उन्हां दी मदद करदे, जिहड़ी तनख्वाह मिलदी उहदे विचों भी सतगुरु मदद करदे। गुरु का लंगर चलदा, एक पासे कीर्तन दीयां धुनां चलदियां, सतगुरु अमृत वेले उठ के वेई विच प्रवेश करके अकाल पुरख की इबादत दे विच जुड़दे, फिर मोदी खाने ते चले जांदे। जदों भी किसी गरीब नूं लोड़ हुंदी वो आन के गुरु नानक साहब महाराज जी दे कोल बेनती करदा ते गुरु नानक साहब महाराज उहदे लोड़ की पूर्ति करदे। सतगुरु साहब जी का एक श्रद्धालु बनया जिहदा नाम भाई भगीरथ है। भाई भगीरथ आन के गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों का भौरा बन गया, जिहड़ा एक पिंड का चौधरी भी है। एक सुल्तानपुर लोधी के ब्राह्मण ने आन के गुरु नानक साहब महाराज नूं बेनती की, आख्या महाराज सतगुरु सच ये है कि मेरे घर दे विच मेरी बच्ची का विआह है, मेरे कोल कोई भी पैसा नहीं है, कोई बहुता प्रबंध भी नहीं है। महाराज ने उस दे विआह की सारी लिस्ट जिहड़ी सी वो तैयार करवाई। सतगुरु ने सारे समान का प्रबंध करके दिता और कुछ समान जिहड़ा सुल्तानपुर दे विचों नहीं सी मिल सकदा, जो लाहौर दे विचों मिलना सी, उहदे वास्ते भी सतगुरु ने भाई भगीरथ जी नूं लाहौर भेजिया है। क्योंकि उस वक्त सुल्तानपुर लोधी का संबंध जिहड़ा सी वो लाहौर दे नाल सी, व्यापार जिहड़ा लाहौर दे नाल चलदा सी और जिहड़ा समान सुल्तानपुर तो नहीं मिलता वो लाहौर की धरती तो मिलिया करदा सी। भाई भगीरथ जदों लाहौर की धरती ते गए, उत्थे उन्हां दा मिलाप भाई मनसुख दे नाल होया। मनसुख उन्हें भाई भगीरथ जी का जीवन वेख्या ते जीवन वेख के रब्बी गुण वेख के कहन लग्या, कहंदा इन्ने प्यार वाले, इन्ने शुभ गुणां वाले तुहाडा गुरु कौन है, ये सिक्ख्या तुसीं कित्थों लई है। भाई भगीरथ जी कहंदे ये सिक्ख्या गुरु नानक साहब महाराज कोलों लई है। कहंदा कित्थे मिलणगे, सुल्तानपुर लोधी की धरती के उपर। भाई मनसुख भी गुरु नानक साहब महाराज के दर्शन करन वास्ते आया, आन के सतगुरु नूं नमस्कार कीती। महाराज कहन लगे, कहंदे तेरा नाम की है। कहंदा जी मेरा नाम मनसुख है। सतगुरु कहंदे कदे मन दे सुख नूं माणिया भी है जां मापियां ने नाम ही कला मनसुख रखिया है। कहन लग्या महाराज केवल माता पिता ने नाम मनसुख रखिया, पर मैं कदे मन दे सुख नूं माणिया नहीं। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे ने आ फिर शब्द दे विच जुड़, तू अपने मन दे सुख नूं सचमुच मान सकेगा। उही भाई मनसुख जिहड़े व्यापार करते है, दूर दूर तक व्यापार करने वास्ते जाते, उही भाई मनसुख जदों राजे शिवनाभ दे कोल संगलादीप की धरती ते गए, उत्थे जाके जदों राजे शिवनाभ ने भाई मनसुख के जीवन नूं तकिया ते पुछया तेरा गुरु कौन है। कहंदा जी गुरु नानक साहब महाराज।
इस तरह गुरु नानक साहब महाराज जी के नाम की महक अगे तो अगे लोगों तक खिलरदी गई। एक दीपक तो दूसरा दीपक जगदा गया तो महकां दूर तक खिलरदियां गईयां। दूसरे पासे जिथे सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज मोदी खाने विच नौकरी करते हैं, जिथे उस वक्त के भ्रिष्ट लोग जिहड़े सन, एक दूजे नूं खाण वाले लोग सन, उन्हां दा खाना पीना बंद हो गया, उन्हां दियां दुकानदारियां बंद हो गईयां, क्योंकि गुरु नानक साहब महाराज हरेक कारज ईमानदारी नाल करते हैं। और उस वक्त लोग जिहड़े भ्रिष्ट होए सन, उन्होंने गुरु नानक साहब महाराज दीयां शिकायतां लाउणियां शुरू कीतियां। भावें कि नवाब दौलत खां लोधी जिहड़ा है वह भी सतगुरु का श्रद्धालु बन चुका है, वो थोड़े गल दे नाल सतगुरु के खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन कोई पड़ताल नहीं सी करनी चाहुंदा, पर बार बार विरोधियों के कहण दे उपर उन्हें जाके मोदी खाने का हिसाब चैक किया, पर सतगुरु साहब वाल जिहड़ा है वो बकाया ज़्यादा निकल आया, बल्कि सतगुरु साहब जी के पैसे जिहड़े मोदी खाने दे विच निकल आए। क्यों? महाराज नूं जिहड़ी तनख्वाह मिलदी, महाराज नूं जिहड़ा अनाज मिलदा, सतगुरु वो भी मोदी खाने दे विच ही रख दिया करते सन। सतगुरु साहब गुरु नानक साहब महाराज जी इस तरह नाल कुछ साल मोदी खाने दे विच कार विहार करते रहे। जदों बार बार विरोधियों की शिकायत लाउण दे उपर बार बार हिसाब हुंदा गया, सतगुरु साहब कहन लगे, कहंदे जिथे ईमानदारी की कोई कदर नहीं है उत्थे सतगुरु कहन लगे मैं रह नहीं सकदा। सतगुरु साहब ने मोदी खाने की नौकरी नूं त्याग दिता है। जदों सतगुरु ने त्यागिया, हर रोज़ की तरह अज गुरु पिता गुरु नानक साहब महाराज अमृत वेले इशनान करन वास्ते गए। अगे इशनान करन वास्ते जांदे ते वापस आ जांदे, पर महाराज अज इशनान करके वापस नहीं आए। सुल्तानपुर लोधी की धरती ते हाहाकार मच गई कि नानक जी इउं लगदा है जिवें वेई नदी दे विच डुब गए होण। सारे लोग हाहाकार करते पे ने। नवाब दौलत खां लोधी वर्गिया ने गोतेखोर मंगा के सारी नदी दे विच लभण दा यतन किया कि नानक जी कित्थे चले गए ने। इत्थों तक लोग जिहड़े ने अफसोस करन वास्ते भैन नानकी दे कोल आए कि तेरा वीर जिहड़ा वो डुब गया है। नानकी जी कहन लगे, कहंदे मेरा वीर डुबिया नूं तारन वास्ते आया है, ते जिहड़ा डुबिया नूं तारन वास्ते आया होवे वो आप कदे डुब नहीं सकदा। ये विश्वास केवल ते केवल भैन नानकी दा सी, होर किसे नूं भी ये विश्वास ना आ सकिया। ते उस वक्त सारे लोग अफसोस विच ने। सारे लोग गुरु नानक साहब महाराज नूं प्रेम करते सन। ते जदों अफसोस विच ने, इत्थों तक भाई अजैर राम जी ने यह सुनेहा गुरु नानक साहब महाराज जी के सहुरे परिवार मूल चंद तक भी भेज दिता। ते की भेजिया कि नानक जिहड़े वो लापता हो गए, डुब गए हैं, किते लभदे नहीं पे हैं। वो भी बटाले तो चल के सुल्तानपुर लोधी की धरती ते पहुँच चुके सन, वो भी आ गए। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज 3 दिन आलोप रहे। 3 दिनों बाद सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज प्रगट होए। ते गुरु नानक साहब महाराज प्रगट होए। सतगुरु 3 दिन कित्थे चले गए? वख-वख इतिहासकारां, वख-वख साखीकारां ने, जन्म साखी वालियां ने अपने अपने तरीके नाल बयान किया। भाई गुरदास साहब जी नूं पुछया जाए, भाई गुरदास साहब जी तुसीं दसो गुरु नानक साहब महाराज कित्थे चले गए? वो कहंदे ने अपनी मुबारक पौड़ी दे राही बख्शिश करदे भाई गुरदास साहब कहंदे, पहलों पाया बाबे बख्शदार, पिछों दे फिर घाल कमाई, रेत अक आहार कर, रोड़ा की गुर करी विछाई, भारी करी तपस्या, वड्डे भाग हर स्यों बन आई, बाबा पहनदा सच खंड, नौनिद नाम गरीबी पाई। भाई गुरदास साहब कहंदे ने गुरु नानक साहब महाराज अकाल पुरख दे कोल है ते अकाल पुरख दे कोलों बख्शिशां लैके इस संसार दे विच आए। किहड़ी बख्शिश लैके आए? गुरु नानक साहब महाराज संसार दे विच रब्बी बख्शिश लैके आए, नौनिद नाम ते गरीबी। नौनिद दा भाव है ताकत, भाव गुरु नानक साहब महाराज अकाल पुरख दे कोलों ताकत लैके आए। गुरु नानक साहब महाराज तो पहला
होर भी बहुत सारे पीर पैगंबर अवतार औलिए इस धरती ते आए और वो जेड़े भी पीर पैगंबर अवतार औलिए आए किसी दे कोल एक शक्ति है, किसी दे कोल 3 शक्तियां, किसी दे कोल 7 शक्तियां। भारत दे विच सब तो वड्डे मन्ने जाण वाले अवतार रामचंद्र जी दे कोल 14 ते कृष्ण जी दे कोल 16 शक्तियां ने। मन्निया जाता है कि उन्हां दे कोल इन्नियां शक्तियां ने, लेकिन सतगुरु दी बाणी ने क्या भट्ट साहबान कहंदे ने अनंत कला ले ठाकुर चढ़िया। गुरु नानक साहब महाराज सारियां शक्तियां सारियां ताकतां लैके इस संसार दे विच इस मात लोक दे उपर आए। सतगुरु सारियां ताकतां लैके आए ते उस वक्त भाई गुरदास साहब कहंदे नौनिध पाव ताकत शक्ति सारियां शक्तियां लैके आए। नाम अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी सिफत सलाह शब्द लैके गुरु नानक साहब महाराज आए। नौनिध नाम गरीबी पाई, गरीबी दा पाव निमरता। सतगुरु ताकत लैके आए, सतगुरु साहब नाम दी दात लैके आए, सतगुरु साहब गरीबी लैके आए। ते जन्म साखी वाले कहंदे ने अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने क्या नानक जेदे उपर तेरा करम ओदे उपर मेरा करम, जेदे ते तेरी रहमत ओदे ते मेरी रहमत, जिन्नू तू बख्शिया ओनू असीं बख्शिया। ते सच है जन्म साखी वाले कहंदे है अकाल पुरख ने क्या नानक मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हाँ, लेकिन तेनू मैं गुर परमेश्वर बना के इस धरती ते भेजदा पिया हाँ। ये सारे संसार दा गुर परमेश्वर तू होवेगा जदों ये सारी सृष्टि नू मैं अपने विच संकोच लवांगा, उस तो बाद पार ब्रह्म परमेश्वर मैं होवांगा। सतगुरु ये सारियां बख्शिशां लैके संसार ते प्रगट होए। ते भाई गुरदास साहब कहंदे ने बाबा देखै ध्यान धर जलती सब पृथ्वी दिसियाई, बाज गुरु गुबार है करदी सुनी लुकाई। सतगुरु साहब जी ने संसार ते प्रगट हो के अपनी सुरत दे नाल उच्चा उठ के जदों संसार वाल वेख्या ते की नज़र आया, बाबा देखै ध्यान धर जलती सब पृथ्वी दिसियाई। जदों सतगुरु ने देखिया ते ये सारा संसार सतगुरु साहब जी नू सड़दा होया नज़र आया। कादे विच सड़ रहा है? भाई गुरदास साहब कहंदे बाजो गुरु गुबार है करदी सुनी लुकाई। ये सारा संसार गुरु तो बिना हनेरे दे विच है, गुरु तो बिना हाहाकार मची हुई है, गुरु तो बिना अज्ञानता है, हनेरा है। जिन्हों सतगुरु दी बाणी ने क्या गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। गुरु तो बिना ये संसार दे विच हनेरा है, संसार सड़ रहा है वकारां दी अग दे विच। महाराज कहंदे ने ये इदां सड़दा पिया है तां सड़ रहा क्योंकि ये संसार रब दे नालों टुटिया होया है। आपां सतगुरु दी पवित्र गुरबाणी दा बचन पढ़दे हाँ। महाराज कहंदे जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार। कहंदे ये जीव इन्ना तपदा है ते बार बार तपदा है। सतगुरु क्यों तपदा है? महाराज कहंदे जै तन बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी विलाए। सतगुरु कहंदे जदों बाणी विसरदी है ना ते फिर जदों शब्द भुलदा है, जदों परमात्मा भुलदा है, फिर ये संसार जिहड़ा सचमुच तपदा है। गुरु नानक साहब महाराज जी का पावन पवित्र बचन है। गुरुदेव कहंदे हार बिन जियो जल बल जाऊं, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाऊं। सतगुरु कहंदे ने हरि परमात्मा तो बिना ये जीव सड़दा है ते बार बार सड़दा, इनू बचाउण वाला कोई नहीं। मेरे गुरुदेव कहंदे संसार सड़ रहा है। सुखमणी साहब दे अंदर गुरु अर्जन साहब महाराज ने क्या, गुरुदेव कहंदे कल ताती, ये कलयुग तपिया होया बहुत तता है। कल ताती ठंडा हर नाऊं, जे इहदे विच ठंडा है कोई ते वो केवल ते केवल परमात्मा दा नाम ठंडा है, बाकी सारा कुछ संसार दा तपिया होया है। मेरे सतगुरु कहंदे ये संसार तपिया है ते संसार दे विच जे संसार नूं कोई ठारन वाला ते केवल परमात्मा दा नाम। महाराज ने इत्थों तक कह दिता, कहंदे मान लो 4 अग दीयां नदियां वहिंदियां पईयां संसार दे विच, जेड़ा इन्हां अग दीयां नदियां विच डिग पिया
ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਠੋਰਤਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁਦਇਆ ਨਿਰਦਈਪੁਣਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੂਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ, ਪਵਹਿ ਦੱਜੇ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਏ ਕਰਮੀ ਲੱਗ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬਾਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਬੇੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਹਿ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਵੇਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੋਧਨ ਨਾਮ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੰਗੇ ਹੈ? ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੰਗੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗੇ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਇੰਨੀਓ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਨਿਰਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗੇ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਕੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ? ਕਿ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ। ਅਨਮੋਲ
वचन